किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देना चाहते। तो आत्ममुग्धता में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनका हक है और वो कर रहे हैं। जयनारायण व्यास साहब, नरेंद्र मोदी सेलेक्टिव क्यों रहते हैं? उनको जो सवाल भाते हैं उन्हीं का जवाब क्यों देते हैं? बाकी भी सवाल उनके सामने खड़े होते हैं, उनका जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, पहले तो मैं ये बात का जो मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे हैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि सही परीक्षा, आप गुजरात में आते हैं, गुजरात में आप गलतियां देखने के लिए या तो बुरे पहलू देखने के लिए आते हैं और इतनी बड़ी सिस्टम में आपको मिल भी जाएंगे। सही परीक्षा क्या है? सही परीक्षा 12 साल से नरेंद्र भाई मोदी गुजरात का शासन सुचारू रूप से कर रहे हैं। आप उन 50 दिन पूरे नहीं कर सके। आप दिल्ली में आपको प्रजा ने काफी आकांक्षाओं के साथ गद्दी पे बिठाया था, एक एक करके आपके झाड़ू की सब तिलियां बिखर गई। आप 50 दिन तक शासन नहीं कर सके। तो ये आम आदमी पार्टी तो कम से कम राय साहब नहीं कहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पहले तो आपको प्रजा में आपकी जो एक्सेप्टेंस है, मैं इसका जवाब दे दूंगा आम आदमी पार्टी से। आपको जमीनी कार्य करना चाहिए। एक सवाल जो आम जनमानस के मन में उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत या जो भी वो कह रहे हैं, लेकिन बाबू भाई बोकारिया को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की क्या मजबूरी है? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि करप्शन के प्रति हमारी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की रहेगी। बाबूलाल बोकारिया साहब को बनाए रखने की मजबूरी अल्टीमेटली और अंततः दोषित नहीं, वो अंततः दोषित नहीं पाए गए हैं। नहीं, उन्हें ऐसे ही अगर आप यही मुद्दा लगाओगे तो पोरबंदर की कोर्ट ने लाइमस्टोन माइनिंग, इलीगल लाइमस्टोन माइनिंग पे कन्विक्ट किया हुआ है सर। वो तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ये मामला आ गया था, वरना उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती और स्टे भी मिला हुआ है। स्टे मिला हुआ है, तो यहाँ नैतिकता क्या कहती है? प्रक्रिया चल रही है। नैतिकता क्या कहती है? आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? वो दोषी नहीं है। अगर वो दोषी कहाँ चली गई? अगर वो दोषी पाए जाते हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फाइनल कोर्ट का चुकादा आने के मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दी हुई है, स्टे दिया हुआ है, लेकिन वो कन्विक्ट हो गए हैं पोरबंदर लोअर कोर्ट से। आप एक बात समझ लीजिए, स्टे कब मिलता है? आपको स्टे कब मिलता है? जब वो कन्विक्शन के प्रति जो अपर कोर्ट है उसको कोई संदेह है, उसको लगता है कि इसमें कुछ गुंजाइश है। फिर आपने पवन बंसल और अश्विनी कुमार पे आरोप लगने के बाद संसद क्यों नहीं चलने दी? जयनारायण व्यास साहब, अगर मापदंड ये है तो आपने पवन बंसल पे आरोप लगे थे जब वो रेल मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार पे सिर्फ आरोप लगे थे, आपने संसद नहीं चलने दी। आपने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि इन जिन पे आरोप लगे उन्हें बाहर करो, तब हम संसद चलाने देंगे। और आज एक व्यक्ति जो कन्विक्ट हो चुका है, जिसको हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है, उसे आप अपने मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा रहे हैं उसकी। ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? पवन बंसल के तो भांजे खुद उनके घर रहते थे, और ये कहना कि मैं मेरे भांजे की प्रवृत्ति से अज्ञात था, मैं नहीं मानता कि कोई किसी भी तरह का कोई मायना रखता है और कोई इस बात से सहमत होगा। तो पवन बंसल की सीधी इसमें कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेवारी आती है और वो जिम्मेवारी से मुकर रहे थे। और यही हमारी मुद्दा था कि अगर वो उनके भांजे को सीबीआई के आप हवाले कर देते हो तो क्यों पवन बंसल को भी नहीं कर देते? आपसे ये उम्मीद की जाती है जो गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, गलतियों को ढकने से कोई सच्चाई छिप नहीं जाती। मुकेश नायक साहब, मेरा सवाल आपसे है, आप भी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन कहते हैं, लेकिन आप भी विनेबिलिटी को आप सबसे ऊपर आंक रहे हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ राजनीति में विनेबिलिटी मायने रखती है या नैतिकता, जिसकी जिक्र राहुल गांधी गाए बगाए सार्वजनिक मंचों पे करते हैं, उसकी भी कोई जगह है आपकी पार्टी में? देखिए, कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ता है, फिर भी राजनीतिक दल और विचारधारा कोई चुनाव लड़ने का कारखाना नहीं है, और आदमी केवल वोट भर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी जिस तरह के विरोधाभास का शिकार है, जिस तरह स्वतंत्र वर्चस्व के लिए बीजेपी में संघर्ष हो रहा है, और उत्तर भारत में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां बीजेपी के नेताओं को लग रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, और उसके कारण जिस तरह की धक्का मुक्की और अराजकता चल रही है उसको देखकर लोग हतप्रभ हैं।
आडवाणी जी ने अपने पत्र में जिस वैचारिक भटकाव की बात कही थी और कहा था कि बीजेपी के नेता अपने पर्सनल एजेंडे पर चलने लगे हैं, वो बात दिखाई देने लगी है। बिल्कुल। बात जहां तक भ्रष्टाचार की है, बीजेपी के नेता स्वयं को नहीं देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए। अभी आपने कहा कि गुजरात में एक ऐसे मंत्री को नहीं हटाया जिसको कोर्ट ने 3 साल की सजा करप्शन के आरोप में दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में एक भाषण में करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस की बात कहते हैं। उसी भाषण के दूसरे हिस्से में वो कहते हैं मध्य प्रदेश के 85 लाख बच्चों के साथ अन्याय हुआ और एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में सरकारी भर्तियों में यह पाया गया कि 1000 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने पैसे देके जगह प्राप्त कर ली। ये हाल है बीजेपी को लेकर अपनाएंगे तो शायद इस देश से भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं हो पाएगा। एक और रिपोर्ट हम आपके सामने रखना चाहते हैं। योग गुरु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हठ योग पे केंद्र सरकार में जिन लोगों ने गलतियां। मुकेश नायक साहब, मैं आऊंगा आपके पास। एक और रिपोर्ट हमें दिखानी। कल तक बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के खातिर वो डोर टू डोर कैंपेन में जुटे थे, लेकिन अब उन्हें मोदी और उनकी पार्टी से अपने मुद्दों पर लिखित आश्वासन चाहिए। ऐसा नहीं होने पर रामदेव ने एक बड़ी बात कह दी है। राजनीतिक विकल्प यानी नई पार्टी बनाने का विकल्प उनके पास खुला हुआ है। बहुत लोगों ने कहा आपने मोदी जी को ही। सियासतदानों के बीच रहते रहते योग गुरु रामदेव अब सियासत के गुर बखूबी समझ चुके हैं। एक माहिर राजनीतिज्ञ की तरह अब उनके बयान और ऐलान भी पल पल बदलते हैं। कल तक मोदी को समर्थन देने का दम भरने वाले रामदेव अब नई नई शर्तें थोप रहे हैं। रामदेव के मुताबिक वो मोदी को समर्थन तो देंगे, लेकिन अपने मुद्दे पर उन्हें पुख्ता भरोसा चाहिए, वो भी लिखित में। हम अब इनके मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। अब बीजेपी से लिखित में अपने मुद्दों के समर्थन लेंगे और लिखित में हमारे मुद्दों पर समर्थन करने के बाद में ही अब हम आगे कदम बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, रामदेव ने यह भी कहा कि बीजेपी को समर्थन देना उनकी मजबूरी नहीं है, लेकिन साथ ही कांग्रेस को भी खरी खोटी सुना दी। क्यों, किस बात की मजबूरी? किसको देंगे? किसको देंगे? कांग्रेस को दे नहीं सकते। कांग्रेस ने कांग्रेस को दे नहीं सकते, केजरीवाल को दे नहीं सकते, किसको देंगे? अगर एनडीए को नहीं देंगे तो किसको समर्थन देंगे? देखो, बताइए। बाबा ने कोई पाप गुनाह नहीं कर रखा और अरे जितने जुल्म और जातियां कांग्रेस ने कर ली उससे आगे बता क्या है। न बीजेपी न कांग्रेस, तो सवाल उठता है कि कहां जाएंगे योग गुरु रामदेव। इस सवाल पर रामदेव का जवाब सुनिए। हमारी लड़ाई मुद्दों की है और मुद्दों पर यदि बात नहीं बनी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं। कांग्रेस का किस बात के लिए समर्थन? नहीं, किसी भी हद क्या मतलब हो गई? किसी भी हद तक को नया राजनीतिक विकल्प भी सामने आ सकता है। भ्रष्ट लोगों का साथ तो हम किसी भी हरगिज खड़े नहीं हो सकते। आम लोगों से लेकर खास नेताओं तक को योग सिखाने वाले रामदेव अब हठ योग की मुद्रा में दिख रहे हैं। नए विकल्प की बात कर रहे रामदेव ने सियासी दुनिया के नए सितारे केजरीवाल को राजनीति का बच्चा करार दिया और बीजेपी को यह भी याद दिला दिया कि उनके योग शिविरों में जो लाखों की भीड़ जुटती है वो बाबा का अपना वोट बैंक है। टीम न्यूज नेशन। जयनारायण व्यास साहब, आप योग गुरु बाबा रामदेव से कहेंगे कि आप उस पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकते जिसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। आप हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, किसको शपथ पत्र देना है, किसको नहीं देना है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि बाबा रामदेव जी जो अपनी राय रखते हैं उनकी खुद की है और मैं उनकी बात को किसी भी तरह से चर्चा में लाना नहीं चाहता। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पक्ष का जहां तक सवाल है, लक्षाधिक कार्यकर्ताओं के श्रम पे और कार्यकर्ताओं की मेहनत पे खड़ी हुई ये पार्टी है। इसका बूथ तक का नेटवर्क है और घर घर से ये बूथ। जयनारायण व्यास साहब, ये आपका अनादर नहीं है, आपकी पार्टी का अनादर नहीं है कि रामदेव आपको डिक्टेट कर रहे हैं। रामदेव आपसे कह रहे हैं पहले मुझे शपथ पत्र दो, तब मैं सोचूंगा, तब आपको समर्थन दूंगा। आपको कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कोई योग गुरु रामदेव? देखिए, उसका जवाब देना अभी यही टेलीविजन कैमरा पे मेरा काम नहीं है।
वो योग्य समय पे और योग्य स्तर से उसके लिए जो भी कहना है वो कहा जाएगा। लेकिन आप कम से कम ये तो कह दीजिए कि बाबा रामदेव का ये बयान निंदनीय है। आप जयनारायण व्यास साहब इतना तो कह सकते हैं कि बाबा रामदेव का ये बयान निंदनीय है। वो इतनी बड़ी पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकते जिसके इतने लाखों फॉलोवर हैं। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं टेलीविजन में। मैं सिर्फ या आपको बाबा रामदेव से डर लगता है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सिर्फ उन